जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड। राजा जनक जी से भेंट हो गया है। आगे जनक वासियों का आनंद सुनिए आप। बय किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गौर सुख धाम सिया रामा, अंग अंग पर बरिहहि रामा, कोटि कोटि सत्य काम सिया रामा। इनकी किशोर अवस्था है। ये शोभा के घर श्याम और गौरवर्ण सुख के स्थान हैं। श्री रामचंद्र जी इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव न्यौछावर करने चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनी सो सुनहु सयानी। कहो सखी ऐसी कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन कर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाड़ी बोली, हे चतुर सखी मैंने सुना है सो सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनर नाजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजहंसों की सी सुंदर जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कले कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मृदुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीच को सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सुख की खान है, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता सुसुमित्रा माता। जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जा रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो रामा, मग मन मधु बधु धार सिया रामा, आए देखन चाप मख रामा, सुनि हर्षि सब नार सिया रामा। ये दोनों भाई विप्र कार्य सिद्ध कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जो गुजान की यह बरुअहीं, जो सखी नहीं देखी नर नाहु, प्रण परिहरि हटि करई विबाहु। राम जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, जानकी जी के योग्य तो यही वर है। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोड़कर हट से जानकी का विवाह इन्हीं के साथ करे। को कहिए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने,
सखी परंतु पनुराउ नत जई, विधिवश हठिया विवेक कहीं भजई। कोई कहने लगी इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि समेत आदर से इनका सत्कार किया है, परंतु हे सखी राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वह भाग्यवश हठ से अविचार ही धारण किए हैं। आपको राजा जानकी की प्रतिज्ञा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय राजा जनक जी ने शिव जी का बड़ा तप किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वर मांगो। तब जनक जी बोले, हे स्वामी, जिन ईश्वर को वेद नेति कहकर बखान करते हो उन्हीं को मैं प्रत्यक्ष देखूं, यही वर दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने उनको एक धनुष दिया और कहा कि नित्य प्रति इसकी पूजा करना तो तुमको भगवान वहीं आकर मिलेंगे। जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव। को कह जो भले आहई विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जान की मिलही बरुए हूँ, नाही नाली यहाँ संदेहू। कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देता है तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के आवहीं यही नाते। जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जावे। हे सखी, हमने इसी से बड़ी आतुरता है कि ये कभी इसी नाते यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी रामा, इन कर दर्शन दूर सिया रामा। यह संघटु तब होई जब रामा, पुण्य पुराकृत भूर सिया रामा। सुनो सखी, नहीं तो हमको इतना दर्शन दुर्लभ है, इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग होगा जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय हो। बोलिया पर कहे सखनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने ठीक कहा, यह विवाह सभी के लिए बहुत हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोयल और किशोर अवस्था के हैं। सबु अजमंस सबु असमंजस है सयानी, यह सुनिया पर कहीं मृदुबानी। सखीन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। ये सयानी, हे सयानी, यही बड़ी दुविधा की बात है। यह सुनकर अन्य स्त्री कोमल वाणी से देखने लगी। हे सखी, कोई इनके संबंध में ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसिचा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी। तरी अहिल्याकृत अघभूरी। आगे की कहानी ऐसी है। राजा जनक नित्य नियम से
उसकी पूजा करने लगे। धनुष की बात है। एक दिन सीता जी ने धनुष के निकट जाकर खेल से ही वह धनुष उठा लिया। यह देख जनक जी ने बड़ा आश्चर्य माना और उसी क्षण प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी कन्या को पावेगा। सो करी है बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या तर गई, वह क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना। जही बिरंची रची सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रहचे बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे को कहीं मृदुबानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को सवार कर बनाया है, उसी ने विचार कर यह श्याम सुंदर दूल्हा की रचा है। यह वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही होगा। ही हर सही बर सही सुमन रामा, सुमुखी सुलोचनी सिया रामा। जाहि जहाँ तह बंधु दो रामा, जह तह परमानंद सिया रामा। सुमुख सुनैनी स्त्रियों के झुंड मन में प्रसन्न हो फूल बरसाते थे। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता। पूरब दिशी गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तारु चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। फिर दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था। उसके बीच में बहुत लंबा घोड़ा, सुंदर लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना था, जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी सजाई गई। चहु दिशि कंचन मंज विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप बहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बैठने के लिए बंद थे। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मंच मंडलाकार बने थे। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबारन बनाए। वह कुछ ऊंचे सब प्रकार से सुंदर थे। जहाँ नगरवासी बैठेंगे उन्हीं के पास बड़े विशाल सुहावने शुद्ध स्थान रंग बिरंगे बने थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा लो जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। जहाँ स्त्रियां अपने अपने कुल के अनुसार यथा योग्य बैठकर देखेंगी, नगर के बालक मधुर वचन बोलकर आदर सहित प्रभु को रंग भूमि की रचना दिखा रहे थे। सब सुसुए ही मिस प्रेम बस रामा, परसि मनोहर गाछिया रामा। तन पुल कही अति हर सुहि रामा,
देखी देखी दो भ्रात सिया रामा। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते थे और दोनों भाइयों को देखकर मन में प्रसन्न होकर रोमांचित हो जाते थे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। जब सब बालकों को राम जी के प्रेम के वश में जाना, तो प्रेम पूर्वक यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रशंसा की। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुला लेते हैं, तो स्नेह पूर्वक दोनों भाई उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंग भूमि की रचना कोमल मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों को रच देती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। सब रचना देखकर विलंब हुआ, जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुहावने बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति रामा, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरुपद पंकज नाई सिर रामा, बैठे आय सुपाई सिया रामा। फिर भय विनय प्रेम और सक्रोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणा बिंदों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर मुनि को पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि को दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन जब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दबाने लगे, जिनके चरणा बिंदों के
लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। ये ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। चापर चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े उधरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने एक बार बार कहा, हे भाई सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सो गए। उठे लखन निसी विगत सुनि रामा, अरनु शिखा धुनि कान सिया रामा, गुरु ते पहले ही जगत पति रामा, गुरु ते पहले ही जगत पति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जागे। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य नवाहि मुनि सिर नाए, समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। धूप बागु बर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु ले रही लो भाई, आगे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर भेल बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा रही थी। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक को किले करी चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। वृक्ष में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हैं, जो अपनी सम्मति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चौकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भली भांति से नाच रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खल कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं और भौरे गूंज रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु रामा, हर से बंधु समेत सिया रामा,
परम रम्या राम यहु रामा, जो राम ही सुख दे सिया रामा। बाग और सरोवर को देखकर रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो रामचंद्र जी को सुख देते रहा। चहुदिशि चितई पूछी मलिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीतात आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देखकर मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उस समय पार्वती जी वंश का पूजन करने के लिए माता जी भेजी हुई सीता जी वहां आई। माता की भेजी हुई सीता जी वहां आई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन जाई देखी मनु मोहा। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखिया मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही पार्वती का मंदिर सुशोभित है, जिसकी शोभा कही नहीं जाती, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जन करिय सर सहित समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। वहां बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का संग छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन रामा, पुलक गात जलु नैन सिया रामा। कहु कारण निज हरष कर रामा, पूछहि सब मृदु बैन सिया रामा। उसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी कि अपने आनंद का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुआए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहु बखानी, गिरिया नयन नयन बिनुबानी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वे किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार के से सुंदर हैं, श्याम गौर वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं? वाड़ी के नयन नहीं है, नयन बिना वाड़ी के है। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई निप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखिया प्रसन्न हुई।
एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे ही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगु, आवसी देखी हई देखन जोगु। जिन्होंने रूप की मोहनी डालकर जनकपुर के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है, उनकी छवि का जहाँ तहाँ सब लोग वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे, दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सकता। सुमरी सिय नारद वचन रामा, उपजी प्रीति पुनीत सिया रामा, चकित विलोकति सकल दिशि रामा, जनु शिशु मृग सभी सिया रामा। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर देखने लगी, मानो मृगी डर कर इधर उधर देख रहे हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि रामा, कहत लखन सन राम हृदय गुनि रामा, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। सीता जी के कंगन करधनी और पायजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने को डंका बजाया है। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय सुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित्त जय दिगंजल। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उसके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया। एक कथा आपको सुनाता हूँ। नारद जी सीता जी से यह कह गए थे कि रघुनाथ जी से फूल वाटिका में तुम्हारा प्रथम दृष्टि मिलाप होगा और फिर ब्याह होगा। महाराज निमि की कथा है। राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी को बुलाया, परंतु वे इनके यहाँ न आकर इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने चले गए। तब निमि ने अन्य पुरोहित द्वारा यज्ञ किया। वशिष्ठ जी लौटने पर निमि के यहाँ गए तो निमि उनसे न मिले और कहा कि आप मेरा यज्ञ छोड़कर दूसरे के यहाँ कैसे गए। इसी कहा सुनी में परस्पर शाप दिया कि शरीर न रहे। तब वशिष्ठ जी ने शरीर छोड़कर पुनः शरीर धारण कर लिया। निमि के पुरोहित ने भी उनको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, परंतु निमि ने योग मार्ग में स्थित होकर पुनः शरीर धारण करने की अनिच्छा प्रकट की और वह मांग लिया कि मैं मनुष्यों की पलकों पर रहूं। ऋषियों ने यही वर दिया और तब से उनका निवास
अपने आंखों की पलकों पर रहता है। निमि जी महाराज का। राजा निमि जनक जी के पुरखा थे, अतः उन्होंने जनक जी को अनुरुक्त देखकर आंखों को श्रृंगार स्थल जानकर संकोचवश उनकी पलकों पर से अपना वास छोड़ दिया, जिससे पलक गिरने से रह गए। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु विरंची सब नीच निज निपुनाई, बिरच बेश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया, मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु चरई। जब सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली है, मैं सीता जी की उपमा किसमें दूं। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु राम, आपनी दशा विचार सिया राम। बोले सुचि मन अनुज सन राम, बचन समय अनुहार सिया राम। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे भाई, यह वही जानकी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखिया इन्हें ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही हैं। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। इसका पूरा कारण तो विधाता जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे। रघुवंश ही करे सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन में ही भी कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है कि जिसमें स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका। जिन कैलहि न रिपुअ रन पीठी, नहीं पावहि परिते मनु डीठी। मंगन लहई न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाए, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं
नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। करत बत कही अनुज सन रामा, मन सिय रूप लोभान सिया रामा, मुख सरोज मकरंद छवि रामा, करई मधुपयो पान सिया रामा। श्री रामचंद्र जी बात ही चीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस को भौरे के समान पान कर रहा था। चितवती चकित चौदिसी सीता, कह गए निप किशोर मन चिंता, जह विलोक मृग सानन सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राज किशोर कहाँ गए। वह बाल मृग नैनी जिस ओर देखती है वहीं मानो सफेद कमलों की पंक्तियां की वर्षा होती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देख जानकी जी ने के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति की पहचान कर प्रसन्न हुए। थके नयन रघुपति छपि देखी, पलकनु परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह मैं भोरी, शरद शशि जनुचित ओछ कोरी। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण विबल हो गई, मानो चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही है। लोचन मगरा मयूरानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्र के मार्ग में राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचाई और कुछ कह न सकी। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। आगे सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके किस तरीके से भावुक होती हैं और दोनों माता सीता और भगवान रामचंद्र जी का किस तरीके से विवाह होगा, यह सब हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम।